अब क्लास पे आ जाइए। देखिए, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन के अंदर निहारिका एक बार क्वेश्चन पढ़िए। निहारिका। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चे, हमें डेसिमल फॉर्म में इनको लिखना है और हमें बताना है इनका डेसिमल एक्सटेंशन। देखिए, 36/100, तो कैसे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे? डेसिमल पॉइंट के साथ जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, कैसे करेंगे इसको? सर हाँ बोलिए। 0.36। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, 0.36। एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करें। 36 और यहाँ 100 ले लिया। अब मुझे एक जीरो उतारना पड़ेगा और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, फिर ये हो जाएगा 300। ठीक है, 3। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ से 60 नीचे आएगा, फिर मुझे जीरो लेना पड़ेगा और 600 पे जाएगा ये। ठीक है, यानी 6 पे जाएगा 0.36। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मुझे जीरो का तो डायरेक्टली पता है, मैं क्या करता हूँ, डेसिमल के बाद प्लेसेस गिनना शुरू करता हूँ। जैसे अगर एक एक जीरो है तो मैं क्या करूंगा, इधर एक डेसिमल लगाऊंगा, फिर राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट साइड पे जाते हुए फिर मैं दूसरा डेसिमल लगाऊंगा अगर दो है। अगर तीन डेसिमल, अगर मेरे पास तीन जीरो है नीचे, तो मैं क्या करूंगा, तीन डेसिमल लगाऊंगा। 6 के बाद डेसिमल पे पहुंचा, फिर 3 के बाद पहुंचा, फिर एक और जीरो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल लगाना है मुझे आगे। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, जीरो के लिए जो 100 होता है मेरा नीचे, या फिर 10 होता है, या फिर 10 की पावर में जो भी नंबर है उसके लिए मैं डेसिमल लगाते हुए इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। 1/11, इसी का सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें देखो 1/11, 1 को 11 से एक बार डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? 0.09999। 0.09999, पक्का? यस सर, ये चलता ही जाएगा सर, 9 रुकेगा नहीं। हाँ, एक थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कोई और बताएगा? छोटी सी गड़बड़ है, कोई और बताएगा? किसी का कुछ अलग आ रहा हो 0.0999 से? किसी का 0.09999 से कुछ अलग आंसर आ रहा है क्या? Sir, 0.090909। हाँ। हाँ, वेरी गुड। क्या आएगा? 0.090909। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए, एक जीरो जब उतरता है तो क्या होता है, डेसिमल लगता है। फिर जब दूसरा जीरो उतरता है तो क्या होगा, एक और जीरो यहाँ पे लगेगा डेसिमल के बाद। तो सर ये हो गया बच्चे 99। हाँ बोलिए। सर अपन 99 बार बार तो लिख के सर बाहर भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अभी पहले देखिए ना नंबर क्या आ रहा है, पहले नंबर जानिए। अब देखिए, यहाँ 1 आया, एक और जीरो अगर मैं उतारता तो उसके बाद जो भी नंबर से मैं करता तो सीधे सीधे वो नंबर लिख देता। लेकिन मुझे एक और जीरो उतारनी पड़ी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे एक और जीरो लगानी पड़ेगी, है ना? फिर आएगा 99। अब देखो, मुझे वापस से वही नंबर मिल जा रहा है, तो ये मेरी रिपीटिशन होती रहेगी। किस तरह की रिपीटिशन होती रहेगी? 0.09090909, ये क्या होगा, चलता ही रहेगा आगे जाके, कि ये कभी भी नंबर जाके खत्म नहीं होगा। सर तो मैं आपकी स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल नहीं है नो सर सर। विजिबल है। बच्चे, ये वाला पार्ट पोर्शन विजिबल नहीं है या फिर पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, अच्छा।
अब विजिबल है सबको? यस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 100, फिर उसके बाद 99। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक जीरो अगर मैं उतारता और उसके बाद मेरा अगर सॉल्व हो जाता तो मैं केवल यहाँ पे लिख देता जो भी नंबर आता, लेकिन एक जीरो से मेरा सॉल्व नहीं हुआ। मैं दूसरी जीरो भी उतारूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक जीरो लगाऊंगा। अब उसके बाद जो नंबर है किस पे जाएगा, 9 पे, 99, फिर एक बच जाएगा। और ये मैं देख रहा हूँ बार बार ही बचता ही रहेगा, एक बचता रहेगा, फिर उसके बाद 99 से ये जाएगा और 9, 09, 09, 09 रिपीटेशन ये आता रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डेसिमल एक्सटेंशन इसका, मैं इसका डेसिमल एक्सटेंशन लिख सकता हूँ 0.09 बार। ठीक है, मैं इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या लिख सकता हूँ, 0.09 बार। अब नेक्स्ट देखिए, 4 1/8। ये बच्चे पहले तो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में से मुझे हटाना पड़ेगा, तभी मैं क्या करूंगा, इसका आंसर लिख पाऊंगा। तो देखिए कैसे मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटाऊंगा। 8 4 जा 32। 33/8। हाँ वेरी गुड, 33/8, 32 + 1/8 हो गया। ठीक है, यानी हो गया मेरा 33/8। अब देखिए, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। जरा डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, 33/8। करिए एक बार, इसको कितना आएगा आंसर। सर 4.125। 4.125, सबका यही आ रहा है, किसी का कोई अलग आंसर आ रहा है क्या? किसी का आंसर 4.125 से अलग है या सभी का 4.125 आ रहा है आंसर? वो सर अलग नहीं है, यही आ रहा है। अलग नहीं, ठीक ठीक। हाँ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया बच्चे, 4.125। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, 3/13। एक बार इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। 0.23। 0.23 पक्का? यस सर। उसके बाद कुछ नहीं कंफर्म। आएगा, 0.23 के बाद कुछ नहीं आएगा, सॉल्व हो जाएगा पूरा पूरा। पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा ये। इसका अगर मैं लिख दूं 0.23, तो ये सही है आंसर पक्का? किसी का यस कोई सर और, कंफर्म। कोई ऐसा तो नहीं है जो नो सर कह रहा हूँ कि नहीं सर नहीं आएगा इसका आंसर ये? अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बार ये, ठीक है दिनांशी, हाँ आप नो सर में है ना, कि नहीं सर इसका आंसर ये नहीं आएगा, है ना? यस सर। हाँ। क्या आंसर आ रहा है बच्चे आपका? 4.303 और आगे बढ़ता ही जाएगा। 4.303। जीरो। चलिए मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है ना, फिर देखते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है। देखिए 3/13 है, ठीक है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, 3/13। ठीक है, तो सबसे पहले तो 30 पे जाएगा, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी जीरो उतारनी पड़ी मुझे, तो ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा, कितने, 2 की टेबल पे जाएगा, तो ये आ गया 0.2। यहाँ बचा 4, फिर मैंने जीरो उतारी, अब किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 0.23 तक तो सबका सही आ रहा था। ठीक है, फिर 1 आया, जीरो। अब मेरा काम केवल इस जीरो से नहीं बना, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है, तो मैं एक और जीरो उतारूंगा, जब एक और जीरो उतारूंगा तो जीरो यहाँ पर भी लगेगी। फिर देखो, 13 सत्ते क्या होता है, 91। 13 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 91। तो यहाँ पर मैंने 7 किया, फिर देखिए 9। अभी मेरा पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ये मेरा नंबर क्या आ रहा है, आधा जा रहा है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे देखना है कि रिपीटिव हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है अभी तक, ठीक है, तो रिपीटिशन भी मुझे देखना पड़ेगा। अब ये आया कितना, 90। अब देखिए 13 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 78। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, इधर आ जाएगा 12।
12 डायरेक्टली नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो उतारना पड़ेगा। जब मैं एक और जीरो उतारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 117। ठीक है, 13 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 117। तो 120 से छोटा है 117, तो किससे करूंगा मैं, 3। अब देखिए, अब मुझे लग रहा है शायद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे वापस से वो नंबर मिलना यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 3 0, फिर वही 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2। अब आगे देख लेते हैं एक बारी सर वही। हाँ बोलिए। सर आपने 93 100 - 91 है, उसमें कहाँ हमारा सिर्फ 9 ही कहाँ आ रहा है। कहाँ पे बच्चे, 100 - 91? यस सर। तो यहाँ पे 9 आ रहा है ना आपका। यस बच्चे सर। 9 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, 13 से छोटा है, तो जीरो आपको लेनी पड़ेगी ना। ये तो डिवाइड का रूल है ना, कि ओके अगर, सर। हाँ ये छोटा आता है तो हमें क्या करनी पड़ती है, जीरो उतारनी पड़ती है। ऊपर भी तो हम जीरो उतारते आए हैं, कि जैसे 3 था हमारा ये नंबर, तो ये जीरो 13 से छोटा था, तो हमने क्या किया, एक जीरो लगाया इसके साथ। फिर हमने 26 सॉल्व किया। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, 0.23076 9। इसका क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन होना चाह रहा है, क्योंकि ये सेम नंबर आगे बनेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना आगे, तो ये मुझे सेम नंबर ऐसा ही बनता हुआ दिखाई देगा, जो मेरा 0.23076 9 बना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 3/13 का 0.23076 9 बार, क्योंकि ये मेरे पास नंबर क्या हो रहा है बच्चे, रिपीटेशन में चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, ठीक है। एक बार जब सबका हो जाए तो बता देना, मैं रब कर दूंगा। किया सबने। यस सर। यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन। हर्षित सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हर्षित, आवाज आ रही है आपको। हितेश सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। हितेश। यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बच्चे। सर अब इसके बाकी तो हुए ही नहीं ना। बच्चे फिफ्थ और सिक्स आपको करने हैं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है आपको घर से करने हैं। ओके सर। हाँ, पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। सर बच्चे मैं स्क्रीन पे पढ़ूं? विजिबल। हाँ पढ़िए पढ़िए। You know that 1/7 is equals to 0.142857 bar.
Can you predict what the decimal expansions of 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब देखिए, यहाँ पर मुझसे क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है। ठीक है, मुझे एक की वैल्यू दे दी है 1/7, मुझे इसी के थ्रू क्या करनी है, बाकियों की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। तो कोई सोच सकता है इसको किस तरीके से करेंगे? किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ कि किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ हितेश, कैसे होगा क्वेश्चन? 2 और 7 बोलिए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। देखिए, हाँ बताइए। जी 2 को सर into बोलिए। 5 सर मैंने हितेश बोलिए किस तरह से होगा? देखिए, हम लोगों को क्या दे रखा है, 1/7 जो है किसके बराबर है, 0.142857 बार। अब हमें क्या क्या निकालना है, 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है और 5/7 निकालना है, और क्या निकालना है, 6/7 निकालना है। ये सारी वैल्यूज हमें निकालना है। देखिए, एक तो तरीका वही है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करते हैं, बट उसके लिए मना भी किया गया है, और वो तरीका अगर हम करने जाएंगे तो फिर ये एक ही क्वेश्चन हम लोग करते रह जाएंगे। देखिए, ये जो 2/7 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7, लिख सकता हूँ ना? यस सर हाँ, इसी तरीके से जो मेरा 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/7। जो मेरा 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ 4/7, जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/7। इसी तरीके से 5 × 1/7, और नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 6 × 1/7। अब देखिए, अब मेरा काम कितना आसान हो गया, मुझे 1/7 की तो वैल्यू पता ही है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू तो मैं जानता ही हूँ। मुझे बस क्या कर देना है, उस वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मुझे बस क्या कर देना है, इन वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 × 0.142857 बार। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करके अभी मुझे बताइए कि क्या क्या आंसर आएगा। देखिए, जब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट यहाँ पे मैं एक बार एक पल के लिए भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। मल्टीप्लाई 142,857 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। 7 × 14, 5 × 10 11, ठीक है, 8 × 16 एक 17, 2 × 4 5, 2 × 4 8, और 2 × 1 2। ये आ गया मेरे पास 285714, और पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद है तो मुझे क्या लिखूंगा मैं इसको, 0.285714, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है ना? सर तो नीचे 7 आ जाएगा ना कहाँ पे बच्चे? सर आपने 2 × 1/7 लिखा है एक सेकेंड, ये बच्चे पूरा सॉल्व हो गया है ना? 1/7 की वैल्यू ये थी। ठीक है, 1/7 की वैल्यू ये थी जीरो पॉइंट वन सर आ फोर गया समझने में हाँ ठीक ठीक है। अब बाकी कीजिए, 3 × 0.142857 की वैल्यू बताइए क्या आएगी? सर मैं बताऊं?
हाँ बताइए। 0.428571 ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले के बताइए 0 पॉइंट। अब आपने कोई और बताइए। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट। सर 0.571428 बार। 0.571428 71728 बार। बार। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ, 5 into 0.142857 बार, इसका बताइए। दिनेश, आप बताइए इसका। दिनेश बैरवा। Yes, sir. हाँ, इसका सर आंसर जीरो बताइए। पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव एक सेकेंड, एक सेकेंड, जिससे पूछा वही बताएगा। आपकी भी बारी आएगी। हाँ। 0.714285. ठीक है, 0.714285। ठीक है। अब सिक्स से मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसका गौरांश आप बताइए। सर 0.857142। 0.8571 फोर टू। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब आप सभी लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए और वो मुझे मल्टीप्लिकेशन दिखाइए कि आपने कहाँ ये मल्टीप्लिकेशन किया है। दिखाइए सभी लोग। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई शो करने में? सभी लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। सर मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, दो लोगों के हाथ सबसे पहले खड़े थे, दिनांशी और एक और कौन, हितेश। हाँ ठीक है, हितेश तो दिखा रहा है, 1 मिनट में देखता हूँ। मल्टीप्लाई बाय जब हमने किया किससे, 2 से। ठीक है, और बाकी दिखाइए बच्चे। बच्चे 3 और 4 वाला कहाँ है? 3 4 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला दिखाइए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42857 ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट दिखाइए। जब 4 से मल्टीप्लाई किया। सर मेरा वाला दिखाऊं? हाँ दिखाइए गौरांश। आप दिखाइए 4 से लेके 5 6 ये दिखाइए। सर कौन सा वाला? 4 आप दिखाइए, 5 दिनांशी दिखाएगी, 4/7 वाला आप दिखाइए, ठीक है, 5/7 सिक्स वाला वाला करा दिनांशी। है। हाँ, 6 वाला करा है। 6 वाला करा है, बाकी नहीं किए। चलिए 6 वाला सर दिखाइए अभी। हाँ, 6 वाला दिखाइए। ठीक है, ठीक है। हाँ,
अब दिनांशी आप फोर्थ वाला दिखाइए। सर फोर्थ की फिफ्थ? हाँ फोर्थ वाला। सर 2 मिनट दिखाते। अच्छा मतलब आपने पहले नहीं किए थे तो फिर पहले कहाँ से आंसर बता देते आप? सर पहले करे थे लेकिन रफली करे थे इसलिए। अच्छा, हाँ रफली दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। फेल नहीं चाहिए मुझे, रफली दिखा दीजिए बस। देखिए मैं आप लोगों को सबको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि गूगल से देख के आंसर बताने, ठीक है? तो आप सभी लोगों को एक बार सॉल्व करना है खुद से, ठीक है? क्योंकि जिस स्पीड से आप लोगों के आंसर आ रहे थे उस स्पीड से लग रहा था कि ये स्पीड वो स्पीड है जो कि एक आंसर देखने के बाद आती है, ठीक है? हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है? बट हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि गूगल से देख के हमें डायरेक्टली आंसर नहीं बताना है, हमें अपना दिमाग लगाना है, अपनी कैलकुलेशन लगाना है, ठीक है? हाँ एक, ठीक है, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड बच्चे देख रहा हूँ। सर सही है। एक सेकंड बच्चे देख 7 1 4 2 8 5 मल्टीप्लाई करके बच्चे ये जो थर्ड वाला है इसमें थोड़ा सा आपका दिक्कत आ रही है, मल्टीप्लाई 3 वाला जो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। चलिए वो मैं करता हूँ अभी सॉल्व आपके सामने। इसको तो रब कर दो, ये सबने कर लिया, ये सबने कर लिया ना, रब कर दो इसको। नो नहीं सर। सर कर लीजिए। अच्छा नहीं, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 0.142857, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, जनरली जो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ अभी इस पॉइंट को मैं 2 मिनट के लिए भूल जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 17, 8 3 24 और एक 25, ठीक है? 3 दूनी 6 6 8 और क्या हो जाएगा, 4 3 12, एक हासिल और 3 एकम 3 और एक 4, 4 2। हाँ बोलिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगा दूंगा। हाँ बोलिए तुषार। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों को वैसे इतना ही करना है। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट ट्राई करके आना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया और फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है आज के लिए वो यही है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है वो ट्राई करेंगे।